थैंक यू, माय प्लेजर अगेन, थैंक यू सो सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं शूटिंग ही कर रहा था। सर आपका स्वागत है दिल्ली में। थैंक यू। जैसा कि इंडियन आइडल 13 जी। स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी सुन, और 13,000 एक बहुत बड़ी अपने आप में संख्या है, और आप दिल्ली को प्रमोट भी कर रहे हैं, दिल्ली को प्यार भी करते हैं। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है अपने आप में। देखिए, इंडियन आइडल की जो अब तक की गरिमा है वो हर सीज़न बढ़ती गई है, और पिछले सीज़न में जो कामयाबी इस शो को मिली, उसके पहले के सीज़न में भी जो कामयाबी मिली, और उसके पहले के सीज़न में भी जो मिली, वो एक ऐतिहासिक कामयाबी है। बिकॉज़ वो बच्चे सिर्फ इंडियन आइडल तक ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के मैदान में भी बहुत ज़्यादा कामयाबी के अलग अलग जो लेवल्स हैं वो पार कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लाइव शोज़ तो बहुत ही अच्छे कर रहे हैं, सलमान अली हो या निहाल हो या पवनदीप हो, अरुणिता हो, साइली हो, सनी हिंदुस्तानी हो, एंड जितने भी बच्चे हैं, मोहम्मद दानिश हो, ये सारे सारे बच्चे सो विनर्स ही नहीं लेकिन जो इंडियन आइडल में बहुत आगे तक गए, जिन्होंने बहुत मेहनत की, जो वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हुए, उसके साथ साथ एक फ़िल्म इंडस्ट्री में कामयाबी, सिंगल्स के मैदान में कामयाबी। आज उन्होंने मेरे अपने चैनल पर मेरे अपने म्यूज़िक लेबल के लिए जो गाने गाए, वो गाने बहुत ही ऐतिहासिक व्यूज़, ऑडियो स्ट्रीम्स और लोगों तक पहुँचे। लोग आज वो शोज़ में परफॉर्म करते हैं, वो गाने आज वो गाने इतने पॉपुलर हुए, एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़। तो कहीं ना कहीं उन सिंगरों में वो पोटेंशियल था कि मैं उनको वो गाने दे सका, वो कॉम्पोजिशंस बन सकी, क्योंकि इंडियन आइडल के दौरान ही उन्होंने इतने ऐतिहासिक परफॉर्मेंसेस दिए कि अपने आप में लेवल बढ़ता गया है हमारे हिंदुस्तान के टैलेंट का। और अब इस बार सीज़न 13 में बहुत ही ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड हैं, बिकॉज़ ग्रेट टैलेंट के साथ लेवल, एक्सपेक्टेशंस और हिंदुस्तान का टैलेंट बहुत ज़्यादा हमें अच्छा मिल रहा है। हर शहर से, छोटे छोटे शहर से उनकी जो स्ट्रेंथ है म्यूज़िक की, वो म्यूज़िक की स्ट्रेंथ को इंडियन आइडल उनको उस फिल्म इंडस्ट्री के मैदान में, उस म्यूज़िक इंडस्ट्री के मैदान में पेश कर रहा है लोगों के सामने। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी है, और सपने सचमुच कितने ज़्यादा ये स्टार्स के पूरे हुए हैं जहाँ से वो शुरू हुए थे। बस मेहनत करने की बात है और पब्लिक के एक्सेप्टेंस की बात है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म इंडियन आइडल उन्हें बहुत बड़ा मौका दे रहा है, और इस बार और जोश के साथ हम लोग ये सीज़न 13 के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। हेलो सर, बात करें इंडियन आइडल की तो 12 जो एपिसोड्स है उसकी अपार सफलता के बाद जो है 13वां एपिसोड आ रहा है, जिसको लेकर के पूरी जनता के बीच में बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है। बहुत सारे आंकड़े जो है पार के अकॉर्डिंग, अगर हम मुंबई की बात करें तो 1500 ऑडिशंस वहाँ हुए थे, और यहाँ पर 13 के जो कि देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो उसके लिए ऐसा क्या होने वाला है एपिसोड 13 में, क्या कुछ विशेष लगेगा? सीज़न 13 में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि लेवल ऑफ जो टैलेंट है वो इतना ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा कि दंग रह जाएंगे कि इतना ज़्यादा टैलेंट आ कहाँ से रहा है। तो मैं जवाब में ये कहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में कोने कोने में, छोटे छोटे शहरों में इतना ग्रेट टैलेंट है, और अब वो सामने निकल कर आ रहा है, बिकॉज़ इंडियन आइडल ने वो प्लेटफॉर्म लोगों को दिया है, उनके सपने साकार हुए हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करते हैं। हाय नेहा, कम। एंड नेहा खुद इतनी बड़ी स्टार हैं और इतनी बड़ी मिसाल है कि सपने कैसे पूरे होते हैं, कामयाब होते हैं। एक इंडियन आइडल की जर्नी से वो आज यहाँ पर जज है और वेल डिज़र्व्ड हैं। इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, रॉक स्टार हैं, और कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन है वो। तो ये सबसे खास बात होने वाली है सीज़न 13 में कि द टैलेंट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, द लेवल इज़ गोइंग टू बी वेरी ह्यूज, द क्रेज़ यू सीइंग इज़ समथिंग एल्स ओनली, एंड नेक्स्ट लेवल का जो सीज़न हो सकता है, एक ऐतिहासिक सीज़न, वो आपको देखने को मिलेगा। सर, आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे कंटेस्टेंट को
एनकरेज करने के लिए आए हैं, तो आपने आप दोनों ने क्या स्पेशल टिप्स दिए हैं उनको कि आगे वो जाके अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके? देखिए, टिप्स तो क्या होती हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि बात ये होती है कि उनको आप सपोर्ट करें, एक इंस्पायर करें कि डरना नहीं चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए उस मोमेंट पे। उस 3 मिनट के परफॉर्मेंस में आपका अपना बेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ आप शायद बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, लेकिन उस मोमेंट पर आप अगर नहीं परफॉर्म कर सकते तो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, लेकिन फिर भी हारना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए, क्योंकि कभी जीत है कभी हार है। लेकिन ज़िंदगी में परफॉर्म करना, आपके अपने इस इतने बड़े मंच पे अगर आपको मौका मिला है तो कम से कम ट्राई करना वो आपका फ़र्ज़ है, बाकी ऊपर वाले का। शो है जो कि एक टैलेंट को उभारता ही नहीं बल्कि एक जो है करियर को भी एक्सेप्ट करके जिसका जीता जागता उदाहरण आप हैं। ये वही जगह है जहाँ से आप लाइन में लगकर इतना सफ़र करके और आज जो है इतनी बड़ी वो स्टार हैं आप। तो क्या कहना चाहेंगी इंडियन आइडल के लिए और सीज़न 13 के लिए? इस बात का एक्चुअली जवाब आपने ही दे दिया कि इंडियन आइडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक आम इंसान से आपको सुपरस्टार बना देता है, और मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। आई थिंक मेरे से ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं होगा जो इस प्लेटफॉर्म पे बैठा है एज जज, जो कि लिटरली मैं बाहर धूप में लंबी लंबी लाइनों में लगी थी, और मैंने जैसे कि जो एक तरीका होता है प्रॉपर ऑडिशन देने का, वैसे मैंने ऑडिशन दिया, बिकॉज मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। इंडियन आइडल में वैसे भी कोई जान पहचान से नहीं ली जाते ऑडिशंस, हमेशा फ्रॉम द बिगिनिंग सारा शॉर्टलिस्ट होता है और फिर आगे आते हैं। आई थिंक इंडियन आइडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सपने बचपन से जो देखते हैं वो बहुत इतने बड़े स्केल पे पूरा करता है, वो इंडियन आइडल ही है, आई वुड से। मैं जानना चाहता हूँ कि सुनने में यू आर नॉट गोइंग टू जज दिस सीजन, यू आर ओनली मेंटरिंग द पर्सन। हाँ, सॉरी, से वो मेंटरिंग कर रहे हैं, जज नहीं कर रहे? नहीं, जज कर रहे हैं हम लोग। या सुनने में आता है? नहीं, गलत नहीं। अच्छा सर, एज ए जज आप एक कंटेस्टेंट में मतलब सिंगिंग के अलावा और क्या किसमें क्या क्वालिटीज देखते हैं आप कंटेस्टेंट एज अ जज? क्या जज मतलब किन बेसिस पे आप? देखिए, एक परफॉर्मर होना चाहिए कि जो एक क्वालिटी होती है वो होनी चाहिए, सुरों में पक्का होना चाहिए, म्यूज़िक की सेंस होनी चाहिए, चाहे वो सीखा हुआ हो या नेचुरल हो, लेकिन म्यूज़िक की जो एक लेगेसी है उसको वो नीचे ना लेके जाए। एक पूरी उसका दृष्टिकोण जो है वो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ म्यूज़िक को केटर करना चाहिए, हर जोन का म्यूज़िक उसे समझ होनी चाहिए, एंड देन वो अपने आप को पहचान सकता है कि वो इस जोन में बहुत अच्छा है और उस जोन को बहुत बखूबी परफॉर्म करे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और एवरी स्टेज पे ग्रोथ के लिए उसकी भूख होनी चाहिए, एंड बेसिक डीएनए में म्यूज़िक होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। कि बिल्कुल ही नॉन म्यूज़िक अगर डीएनए में है तो फिर एक अलग स्कूल से उसे आना पड़ेगा। फिर इंडियन आइडल का प्लेटफॉर्म बहुत ही ऊंचे दर्जे का प्लेटफॉर्म है। लास्ट 2 क्वेश्चंस प्लीज। सर, अगर किसी को जैसे नए कंटेस्टेंट होते हैं, स्टेज पे जाते हैं उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी हो ही जाती है, जी। तो उनको किस तरह से मतलब उसको डील करना चाहिए, क्या टिप्स देंगे आप? देखिए, हमने तो हमेशा इनकरेज ही किया है, जिसको भी जितने सालों से आप देख ही रहे हैं कि जितना हो सके उस मोमेंट पे बेस्ट बैकस्टेज चाहे वो हो या, बट इवेंचुअली तो वो परफॉर्मर को, जैसे एग्ज़ाम में आपको एक जर्नलिस्ट बनने के लिए जो एग्ज़ाम देनी पड़ी वो आपको ही देनी है, वो तो कोई और नहीं दे सकेगा। उसी तरह म्यूज़िक की दुनिया में उसको अगर इंडियन आइडल बनना है, उसको ज़िंदगी के मैदान में म्यूज़िक में अगर आगे बढ़ना है तो उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हम उसे बिफोर इस परफॉर्मेंस जितना भी सिखा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर परफॉर्म उसे करना है अपने माँ बाप के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के दुआ से, और हम लोगों के ब्लेसिंग्स हैं, वी आर सपोर्टिंग देम, बट उससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो उसकी अपनी डेस्टिनी है।